हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई चैनल VVA फन। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन पे फीडबैक दिया है और मैंने आपके फीडबैक को एक्सेप्ट भी किया और इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बिजनेस एप्लीकेशन पार्ट 3 है, इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं और लिस्ट बॉक्स से रिलेटेड लिस्ट बॉक्स को हम कैसे यहाँ पे टोटल अपडेट होता रहता है, साथ में यहाँ पे ग्रांड टोटल टैक्स और इनवॉइस अमाउंट का करेंगे। साथ में अगर मुझे कोई आइटम डिलीट करने हैं तो हम डिलीट आइटम के लिए इसमें कोड डालेंगे। तो ये सारी जो कोडिंग और डिज़ाइन और क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, देखने में लुक थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैंने चेंज किया है जस्ट फॉर द इंटरेस्ट। और दूसरा चीज़, एक फीडबैक आया था कि हम इसमें GST ऐड करें, तो इसलिए मैंने इसमें इंडिया के अनुसार बनाया कि इसमें GST के हिसाब से बिल बने, राइट। उसके बाद दूसरा एक फीडबैक आया था, कमेंट आया था कि हम इसमें डिस्काउंट का भी ऐड करें, कि हम किसी कस्टमर को अगर सामान दे रहे हैं और उस पर कुछ परसेंटेज अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें जगह होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट मैंने डाल दिया है कि सपोज दैट मान लीजिए कि कोई आइटम इन्होंने लिया, यहाँ पे टी-शर्ट इन्होंने लिया और ये 100 पीस ले रहे हैं और इनको अब डिसाइड करना है कि क्या कितना परसेंट देना है, 5% देना है या 10% डिस्काउंट देना है। तो ये उसी के, तो जितना भी आप डिस्काउंट देंगे उसके बेस पे इसका टैक्स कैलकुलेट होगा, टोटल अमाउंट होगा। अगर आप जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने क्या बनाया है कि पहले तो इसमें माइनस करें, उसका टोटल अमाउंट पहले 5,000 रुपया माइनस कर दें और उस पर टैक्स लगाए 5%, अब फिर यहाँ टोटल होगा, राइट। उसके बाद एक और फीडबैक आया था कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ कपड़े का है ये, तो यहाँ पे हम रिमार्क नहीं देने की ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा आइटम बेच रहे हैं, जैसे मान लो कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो, तो उसमें सीरियल नंबर या मॉडल नंबर कुछ लिखना हुआ तो उसके लिए एक स्पेस होना चाहिए, तो वो मैंने इसमें रिमार्क डाल दिया है। अगर आप यहाँ पे दूसरा चीज़ भी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अगर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इस एप्लीकेशन में, राइट। तो हमने जो चेंज किए हैं, सॉरी एक चीज़ और मैं भूल गया, साथ में मैंने एक किया है कि सपोज दैट मान लो कि अजय कुमार है और इसका एड्रेस मुझे चेंज करना है, यहाँ पे अपडेट करना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने अजय कुमार को ये नंबर अपडेट करना है, तो ऐड कस्टमर करेंगे, हमारा लिखा जाएगा कस्टमर डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड। अब जब दोबारा आप यहाँ पे अजय कुमार को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नंबर अपडेट हो गया है। ये मैंने इसलिए किया है कि सपोज दैट मान लो कि अगर आपका राजू है, इसका GST नंबर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका GST है, तो हम यहाँ पे GST डालकर अपडेट कर सकते हैं। अब हम राजू कुमार का दोबारा देखेंगे, अब देखिए राजू कुमार को जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अपडेट हो गया है, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहले मैंने इसमें जो चेंजेस किए हैं उसके लिए कोड क्या लिखे हैं वो मैं आपको बता दूं। और एक फीडबैक और भी था कि कुछ लोगों का आया कि आप पहले कोड लिख लीजिए और उसे एक्सप्लेन कीजिए, जिससे कि थोड़ा जल्दी हो सके, क्योंकि कोड लिखते बनाते हुए करने में क्या होता है कि टाइम लगता है और वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले इस ऐड कस्टमर में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, ये आपने देखा होगा कि हमने यहाँ तक तो डाल ही दिया था, यहाँ तक कोड हमने पहले बता दिया था, इतना ही लिखा था पहले। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कस्टमर डील में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बढ़ा दिए, स्टेट और GST नंबर, E और F में, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हमने कर दिया कि सीट 1 से लास्ट अवेलेबल रो E इक्वल टू मी डॉट स्टेट डॉट वैल्यू और सीट 1 से लास्ट अवेलेबल रो इक्वल टू F इक्वल टू मी डॉट GST डॉट वैल्यू, राइट। कि इसकी जो वैल्यू है, जो GST की वैल्यू है वो GST वाले F कॉलम में चला जाए और जो स्टेट की वैल्यू है वो E कॉलम में चला जाए। उसके बाद इनवॉइस यानी जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है
वो अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स हमारा अपडेट हो जाएगा, जिस कारण मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही कोई नया कस्टमर ऐड करते हैं तो हमारे इस लिस्ट में आ जाता है। वो इसीलिए आ जाता है कि हमने यहाँ पे ये लूप चला दिया है दोबारा से, राइट। तो ये हमने बता दिया था आपको। अब इसमें जो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि कस्टमर डिटेल सक्सेसफुली एडेड, इसके साथ मैंने इल्स कर दिया है एक। यहाँ पर जो हमने किया था, इफ लगाया था, कंडीशन यहाँ पे लगा दिया कि अगर मिल जाता है, नहीं मिलता है, इफ sheet1.range कस्टमर लिस्ट डॉट फाइंड मी डॉट इनवाइस 3, ये मैंने बता दिया था, बट इसमें एक इफ का कंडीशन जोड़ के डाला है, इज नथिंग देन ये होगा। यानी अगर मिल जाता है तो ये नहीं होगा, सीधा यहाँ चला आएगा इल्स पे, और अगर नहीं मिलता है तो ये नया आइटम ऐड कर देगा। जैसे ही इसे कस्टमर लिस्ट का जो इनवाइस 3 का जो वैल्यू है, नाम है, अगर इस लिस्ट में नहीं मिला तो वो डायरेक्ट यहाँ आएगा। सॉरी, अगर इसे इस लिस्ट में नहीं मिलता है, इज नथिंग, देन ये नया ऐड कर देगा यहाँ पे। और इल्स हमने क्या किया है, हमने क्योंकि अगर मिल गया तो इसका मतलब है कि वो नाम है, तो नाम है तो हमने कस्टमर रो निकाल लिया कि हमारा कस्टमर रो क्या होगा, कि तो कस्टमर रो होगा sheet1 रेंज कस्टमर लिस्ट डॉट फाइंड मी डॉट इनवाइस 3 डॉट कॉमा एक्सेल वैल्यू डॉट एक्सेल होल डॉट रो, यानी रो नंबर निकाल दो। यानी अगर मिल जाता है तो हमें ये बताओ कि इसमें कितने नंबर रो में उसका नाम है। जैसे ही हमें रो नंबर मिल जाएगा तो फिर हम सेम कोड यहाँ पे रन करा देंगे, यही वाला कोड, बस इसके जगह पे लास्ट अवेलेबल रो के जगह पे कर देंगे कस्टमर रो, राइट। इस तरह आपके डाटा यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। ओके फाइन, यहाँ पर कोई क्वेश्चन? ओके, अब सेकेंड है कि यहाँ पे मैंने डिस्काउंट ऐड किया है, राइट। डिस्काउंट और डिस्काउंट अमाउंट ऐड किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आइटम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक डिस्काउंट परसेंटेज नहीं डाला है, केवल अमाउंट डाला है, एक कॉलम यहाँ पे बढ़ाया है। और देखिए, अगर यहाँ पे हमने कॉलम बढ़ाया है तो ऑफ कोर्स यहाँ जितने हमारे कोडिंग थे वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो आप देखेंगे हमने क्या क्या चेंज किया है। पहले आप चलिए एक हमारे मॉड्यूल में ये जो आइटम लिस्ट फिल्टर है, इसको हमने चेंज कर दिया है। पहले ये क्या था, O2 है, पहले ये क्या था, N में था, लेकिन ये इंसर्ट होने के कारण ये बढ़ गया तो O6 हो गया। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया वो चीज़ें। ये स्टार्ट हो रहा था हमारा P से, लेकिन अब एक इंसर्ट होने से ये Q में चला गया, तो मैंने यहाँ पे Q कर दिया, राइट। साथ में एक यहाँ पे रिमार्क का मैंने कॉलम ऐड किया है, राइट। और यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ किया है। यहाँ पे हमने रिमार्क का लिया नहीं है बेसिकली, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ पे ले सकते हो, आप जस्ट इसे कॉपी करो और यहाँ पे रिमार्क डाल दो, राइट। और यहाँ पे कोड में जाओ और L99 हमने यहाँ जो दिया है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे कर दो M, ये सब सेम रहेगा। और ये हो जाएगा आपका AC, और यहाँ पे भी AC कर दो आप। अब जब आप इसे रन करोगे तो आप देखिए रिमार्क भी आएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 कर देते हैं और इस कोड को रन करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ आपके रिमार्क भी आ गए। हालांकि लिस्ट बॉक्स में नहीं आएगा, लिस्ट बॉक्स में हम कितना ले रहे हैं, केवल हम ले रहे हैं, आप देखेंगे जो हमने बताया था लास्ट वीडियो में, इनवॉइस लिस्ट, ये हमारा लेगा यहाँ से लेके रो तक ही। जो हमारा लिस्ट बॉक्स बनेगा वो कोड से लेके रो नंबर तक आएगा। साथ में इसमें एक चीज़ और, मैंने 2 चीज़ें ऐड किया था, इसमें डेट और कस्टमर नेम भी लिया था। और ये क्यों लिया था, हम फर्दर जब आगे बनाएंगे वीडियो तब ये पता चलेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कोडिंग किया है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे किया है, जैसे ही इसमें हम चेंज करें तो ये हमारा जो इनवॉइस 10 है, यहाँ पे नाम भी मैंने चेंज किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, ये इनवॉइस 10 हो गया और ये 11 हो गया, राइट। तो यहाँ
इस सब में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ पहले जैसा है। इनवॉइस 10 में हमने ये कोड डाल दिया जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि कैसे कैलकुलेशन करना है, और 11 में भी मैंने कर दिया। तो ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये जस्ट आपका कैलकुलेशन समझना है। अगर आप कैलकुलेशन समझ जाते हैं तो आराम से आप कोड लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम आज बात करेंगे इसमें कि इस लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे कैसे शो हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 करें, ओके, वन थिंग आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हम जब यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालते तो केवल ये लिस्ट अपडेट होता था, यहाँ पे इसका डिटेल नहीं आता था, जिससे क्या है कि फर्दर मुझे अगर ऐड करना है 2 नंबर इनवॉइस में, ये मुझे पता ही नहीं चलता था कि 2 नंबर इनवॉइस किसके लिए बना हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना कि यहाँ पे जो हमने नाम लिया है, ये इसीलिए यहाँ पे डेट और नाम लिया है कि यहाँ से हम कॉल कराते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किए हैं। इसमें मैंने क्या चेंज किया है, देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि इफ me.invoice1 इक्वल टू एम्प्टी देन c3.range p2 से ab99.clear कंटेंट, यानी यहाँ पर जो ये है, अगर यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए आप देख रहे हो ना, पहले आप समझ लो 1-2 चीज़, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखिए सारा खाली है। जैसे ही आप 1 डाल रहे हो तो ये सारा आ गया, लेकिन जैसे ही यहाँ 0 करोगे आप देखो यहाँ से डाटा हट गया, राइट। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे कोड डाला है, इफ me.invoice1 इक्वल टू एम्प्टी देन c3.range p2 से ab9 क्लियर कंटेंट और me.listbox.row source इनवॉइस लिस्ट, यानी रो सोर्स जो हमारा लिस्ट बॉक्स का है वो अपडेट हो जाएगा, राइट। साथ में ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्यों दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर कोई डाटा नहीं रहेगा तो जब आप रो सोर्स यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये एरर आएगा। तो इसी एरर को हटाने के लिए हम ये ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इल्स आइटम लिस्ट फिल्टर, आइटम लिस्ट फिल्टर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आइटम लिस्ट फिल्टर मैंने आपको बताया था कि रेंज बनाने के लिए, कि ये क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ से इसके बेस पे जैसे ही इनवॉइस डालेंगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा और इसके बेस पे यहाँ से फिल्टर करेगा और यहाँ पे डाटा को डाल देगा। और जैसे ही यहाँ पे डाटा आएगा तो फिर हमारा नेम मैनेजर ऑलरेडी बना हुआ है लिस्ट व्यू के नाम से, वो यहाँ पे हमारे डाटा में चला जाएगा, राइट। उसके बाद इसमें एक चीज़ और मैंने किया कि साथ में जब इनवॉइस लिस्ट मिल जाए, जब ये कोई आइटम हो वहाँ पे, तो ये कॉल कस्टमर डिटेल करेगा। तो कस्टमर रो हम फाइंड कैसे करेंगे, कस्टमर रो इक्वल टू सीट1 रेंज AA, यानी सीट1 यहाँ इस वाले रो में कॉलम में देखेगा और क्या देखेगा कि फाइंड सीट3 रेंज S2 वैल्यू, यानी यहाँ पे सपोज दैट मान लो मैं पहले यहाँ पे एक रन करा देता हूँ, राइट। पहले इसे रन करा देता हूँ, तब एक बार ये रन हो गया। अब इसे क्लोज करते हैं। कस्टमर रो यहाँ तक हमने बताया सीट रेंज S2 को देखेगा, तो यहाँ पे जैसे ही रन होगा तो यहाँ पे इसका S2 में नाम आ गया, क्योंकि अगर एक इनवॉइस नंबर 1 है तो नाम कोई भी ले लो, तो हमने S2 को ले लिया कि इस वैल्यू को देखो और इसमें सर्च करो कितने नंबर रो में है। तो यही मैंने कर दिया कि सर्च करो और उसका रो नंबर निकालो। जैसे ही ये रो निकाला उसके बाद सिंपल सा है, जब उसको कॉल कराना है me.invoice2 इक्वल टू सीट3 रेंज R2, me.invoice3 इक्वल टू सीट1 सेल कस्टमर A, कस्टमर रो A, ठीक है। ये R2 हमारा इनवॉइस नंबर आ गया। R2 आप देखेंगे यहाँ पे ये डेट आ गया, तो जो डेट की वैल्यू है वो डेट डाल देगा। इनवॉइस 3 में क्या करेगा, कस्टमर A उसका नाम डाल देगा और उसके बाद एड्रेस में क्या जाएगा, तो BCD कॉन्टैक्ट ईमेल, राइट। अब इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड करना है। यहाँ पर क्या ऐड करना है, क्योंकि 2 हमने ऐड किए हैं तो यहाँ पे करना होगा स्टेट इक्वल टू E GST इक्वल टू F।
वो क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ऑलरेडी ऐड कर दिया था, यहाँ पे स्टेट और जीएसटी नंबर ऐड कर दिया था, तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब जब हम इसको करेंगे, जैसे ही 1 डालेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आ गया, राइट। देन अब क्या करना है मुझे कि हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब ये लिस्ट बॉक्स पे काम करते हैं। तो लिस्ट बॉक्स के लिए सिंपल सा है, क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए जब ऐड आइटम करें या यहाँ पे हम चेंज करें, राइट। तो हमने आपको बता दिया, चेंज करने पे हमने बता दिया कि ये रो सोर्स हमारा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ये डालेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स रो सोर्स इक्वल टू इनवॉइस लिस्ट, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे डाटा ये फिल्टर होके आया हुआ है, यहाँ पे ये डाटा फिल्टर होके आया हुआ है। जैसे ही आप इनवॉइस लिस्ट नेम मैनेजर इनवॉइस लिस्ट में चलिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, तो ये सारा का सारा डाटा उठा के आपके लिस्ट बॉक्स में अपडेट कर देगा, इसमें अपडेट कर देगा। तो हमें इसके लिए लंबा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल 1 लाइन का कोड लिखना है। उसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है। जैसे ही इस पे ऐड आइटम क्लिक करें तो पहले तो सब सिलेक्ट इंटर हो जाए, यानी सीट में सेव हो जाए, जो मैंने बता दिया था ऑलरेडी। और उसके बाद इसमें ये मी डॉट इन लिस्ट बॉक्स डॉट रो सोर्स इक्वल टू इनवॉइस लिस्ट, राइट, ये आपको करना है। और रिमार्क के लिए हमने यहाँ पे ये एक कोड लिख दिया है कि एम में, क्योंकि यहाँ हमें एम में रिमार्क लिखना था, इस वाले एम में। तो इसमें क्या करें, रिमार्क डॉट वैल्यू ले लें। उसके बाद हमारा फिल्टर होगा, आइटम लिस्ट फिल्टर होगा, फिर मी डॉट लिस्ट बॉक्स जो है वो हमारा अपडेट हो जाएगा। तो लिस्ट बॉक्स यहाँ पे सिंपली यहाँ आपका अपडेट होता रहेगा 1 लाइन के कोड से। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही आप यहाँ पे 1 कर रहे हो तो ये अमाउंट सब यहाँ पे देखिए, जितना ग्रांड टोटल कितना हुआ, टोटल टैक्स कितना हुआ, इनवॉइस अमाउंट कितना हुआ, इसमें आपको टोटल डिस्काउंट कितने का मिला। ये सारे चीज़ों को लाने के लिए हमने क्या किया, देखिए इसमें हमने क्या किया है कि एक अलग कोड लिखा है, किसी बटन में कोड मैंने नहीं लिखा है। और क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगा आपको, बड़ा ही यूनिक आइडिया है ये इस तरह बनाना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स 1 के साथ हम काम करेंगे और यहाँ पे देखेंगे टोटल इनवॉइस रो कितना है पहले। तो यहाँ पे हम डॉट लिस्ट काउंट -1 करेंगे, क्योंकि जो लिस्ट बॉक्स में नंबर चलते हैं वो 0 से चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम -1 करेंगे और यहाँ पे करेंगे फॉर इनवॉइस रो इक्वल टू 0 टू टोटल इनवॉइस रो, यानी उतनी बार ये लूप चलेगा। और लूप चलेगा तो क्या क्या हो, देखिए टोटल डिस्काउंट इक्वल टू टोटल डिस्काउंट प्लस कॉलम 4 और IN इनवॉइस रो हमारा 0 है और कॉलम नंबर 4, ये आप समझ लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसमें हमारा प्राइस कितने में है, 1 2 3 में है, डिस्काउंट 4 में है, राइट। और टैक्स हमारा कितने में है, 6 में है, और टोटल 7 में है। तो यहाँ पे हम इसीलिए ये कोड लिख रहे हैं कि टोटल डिस्काउंट पहले जोड़ो, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू कॉलम 4 इनवॉइस रो, टोटल टैक्स इक्वल टू टोटल टैक्स प्लस कॉलम 6 इनवॉइस रो, और टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल प्लस कॉलम 7 इनवॉइस रो, राइट। अब ये जितनी बार चलेगा ये हमारा टोटल डिस्काउंट निकल गया, टोटल टैक्स निकल गया, टोटल अमाउंट आ गया। तो हम ग्रॉस टोटल हम क्या लेंगे, ग्रांड टोटल जो है वो हमारा क्या होगा, ग्रांड टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेट टोटल अमाउंट माइनस टोटल टैक्स, राइट, और स्टैंडर्ड दे दिया उसे। तो जो भी वैल्यू होगी टोटल अमाउंट का उसमें से टैक्स माइनस कर देगा और जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा ग्रांड टोटल। उसके बाद टैक्स बॉक्स में क्या आ जाएगा, फॉर्मेट टोटल टैक्स जितना यहाँ पे है वो आ जाएगा, और मी डॉट इनवॉइस अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट, ओके। और लास्ट में करेंगे कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्काउंट फॉर्मेट टोटल डिस्काउंट डॉट स्टैंडर्ड। यहाँ पे टोटल डिस्काउंट हमने डिस्काउंट निकाला, टोटल टैक्स निकाला, टोटल अमाउंट निकाला, और इसी के बेस पे हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूला को डाल दिया। अब आप देखेंगे जी टोटल टैक्स बॉक्स इनवॉइस अमाउंट TDS टैक्स डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट, सॉरी
तो यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, इसका हमने नाम दे दिया जी टोटल, टैक्स बॉक्स और इनवॉइस अमाउंट, और ये है टी डिस्काउंट। तो ये इसमें डाटा अपडेट होता रहेगा। अब मेरा ये कहना है या आपका कहना होगा कि ये किसी बटन में तो है नहीं, तो ये कैसे करेंगे? तो पहले आप लॉजिक समझिए, आप कहाँ कहाँ चाह रहे हो कि चेंज करें तो इसमें ये डाटा अपडेट होता रहे। तो पहला तो जब हम यहाँ पे चेंज करें तो ये चेंज होता रहे। दूसरा, अगर इसमें हम कोई आइटम ऐड कर रहे हैं, अगर हम इसमें कोई आइटम ऐड कर रहे हैं तो भी ये चेंज होना चाहिए। देखिए जैसे ही हम ऐड आइटम करेंगे, देखिए ये भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोड हमने यहाँ पे बनाया है, ये जो कोड बनाया है, ये लिस्ट बॉक्स कैलकुलेट, ये कहाँ कहाँ रन होना चाहिए? तो एक रन होना चाहिए जब इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे ये रन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस कोड को रन करा दिया, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना था? दूसरा हमें ऐड आइटम पे करना था, तो यहाँ पे हमने इस कोड को रन करा दिया। अब देखिए अलग मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अलग नहीं लिखते तो हमें ये सारा कोड जो है ना, ये सारा कोड ये दोनों जगह लिखना होता, दोनों जगह लिखना होता। अब हमें क्या है कि एक जगह लिख दिया और केवल ये उठाकर उसके लास्ट में रन करा दिया, इसके लास्ट में यहाँ पे हमने रन करा दिया। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ आएगा तो ये कोड को यहाँ रन करने लगेगा, तो हमारा काम यहाँ से हो गया। फिर फ्यूचर में कोई और बटन बढ़ाना होगा तो हमें जस्ट इसको कॉपी करना है और जहाँ पे भी रन कराना है इस फंक्शन को, हम वहाँ रन करा सकते हैं, राइट। तो आपने देखा हमने एक तरह से इनवॉइस का कर दिया है। इसमें हम आपको आज बताएंगे डिलीट का। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है और हम चाहते हैं कि इसे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें, तो इसको हम कैसे करेंगे? ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमें डाटा से भी हटाना है, केवल लिस्ट बॉक्स से नहीं हटाना है, हमें यहाँ से भी हटाना है, राइट, यहाँ से हटाना है। तो आप देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हम रो नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे ये रो नंबर भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अब उसका कारण यहाँ पे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका रो निकालेंगे, सिलेक्टेड आइटम। तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे, राइट। तो हम चाहते हैं कि जब इस पर हम क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, इस पे चलेंगे और इसे हम कर देंगे क्लिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, क्योंकि हम उसी के साथ काम करेंगे, राइट, इंडिविड। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कितने नंबर रो में है। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जब एक हम डालें तो यहाँ पे हमें देखना है ये कितने नंबर रो में है। लॉजिक समझ लीजिए, जब हमें रो निकल जाएगा तो हमें इसका कॉलम भी निकालना होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इसमें हमने ये भी डाटा ले रखा है, ये रो नंबर। तो जैसे ही इसका 7वां नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, तो ये 0 हुआ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर कॉलम में जितना रो नंबर है उस रो नंबर को यहां से डिलीट कर देगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमारा, हम इसे डिलीट कर रहे हैं 14 नंबर, तो यहाँ पे ये 14 नंबर रो है, ये इसको ये डिलीट कर देगा। जैसे ही डिलीट कर देगा तो ये हमारा फिर से अपडेट होगा, कोड चलेगा, और जब कोड चलेगा तो यहाँ से डाटा ये हट जाएगा, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि रो, सिलेक्टेड रो क्या है, सिलेक्टेड रो हमारा क्या होगा, तो डॉट लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रो हमने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आइटम रो क्या हो जाएगा हमारा, आइटम रो हो जाएगा कॉलम, कितना नंबर है हमारा ये, आप यहां पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया कॉलम। और हमारा रो कौन सा होगा, सेलेक्टेड रो। आप इसे रन कीजिए तो आपको पता चलेगा,
यहाँ पे मैंने 1 किया और यहाँ पे जाके मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो देखिए हमने ये कौन सा चौथा नंबर है, यानी 0 1 2 3 होगा, तो सिलेक्टेड रो की वैल्यू 3 आएगी। 3 आ गई। अब जब 3 आ गया तो हमारा आइटम रो आराम से निकल जाएगा। जैसे ही आप F8 मारोगे तो देखो 14 नंबर रो निकल गया। ये 14 नंबर रो था। अब हमारा आइटम रो से पता चल गया कि रो नंबर कौन सा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शीट 3 डॉट रेंज, हमारा ये शीट 3 है। इनवॉइस DB आप देखेंगे हमारा ये जो इनवॉइस DB है ये शीट 3 है। शीट 3 डॉट रेंज हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा आइटम रो नंबर निकल गया, कौन सा रो है, तो यहाँ पे करेंगे आइटम रो एंड आइटम रो डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये 14 नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ का 14 नंबर रो को ये पूरा डिलीट कर देगा, राइट। जब डिलीट करने के बाद क्या होना चाहिए, डिलीट करने के बाद हमारा ये कोड रन करना चाहिए, क्योंकि हमारा लिस्ट बॉक्स भी तो अपडेट करना है। तो लिस्ट बॉक्स अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोड रन करा देंगे, साथ में करेंगे डॉट रो सोर्स, हम इसका रो सोर्स भी चेंज करेंगे, इक्वल टू INV लिस्ट। लेकिन हमने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहा, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही आइटम था, उसको भी आपने डिलीट कर दिया, तो फिर जो लिस्ट आइटम है, जो हमारा इनवॉइस लिस्ट है, इसमें तो कोई भी डाटा नहीं रहेगा, तो एरर आ जाएगा। जो हमने रेंज नेम रेंज बना रखा है उसमें कोई डाटा नहीं आएगा, तो एरर आ सकता है। तो यहाँ पे करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पर डिलीट, अब क्या होगा, ये डिलीट तो हो जाएगा, इनवॉइस लिस्ट भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन हमारा ये तो अपडेट, ये भी तो अपडेट करना होगा, ये दोनों भी तो अपडेट करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था, ये वाली कोड को उठाना है और डिलीट आइटम में जाके इसके बाद यहाँ पे इंटर कर देना है इसे, यानी यहाँ पर लिख देना है लिस्ट बॉक्स कैलकुलेट। यानी पहले ये फिल्टर चलाओ, फिल्टर चलाने के बाद हमारा जो रो सोर्स है उसको अपडेट करो, उसके बाद लिस्ट बॉक्स जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट हो जाए। अगर आप इसे रन करोगे, हम यहाँ पे 1 नंबर इनवॉइस करते हैं और इसे डिलीट करते हैं। जैसे ही इस पर डिलीट करेंगे, अभी आप देखिएगा 76 है, हम जैसे ही डिलीट करेंगे, यहाँ पे शीट 3 आइटम रो हमारा एम्प्टी क्यों दिखा रहा है, सॉरी ये मैंने गलत दे रखा है, आइटम होगा ये। यहाँ पे फिर मुझे रन कराना पड़ेगा और इसे रन करते हैं। ओके, देखिए कोड रन कर रहा है सारा। ओके, तो यहाँ पे ये डिलीट हो गया और अपडेट भी हो गया। अगर मान लीजिए इसे आप डिलीट करते हैं, आप जैसे ही आप डिलीट करेंगे, इसे रन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया। और आप डिलीट करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ये भी सारे अपडेट हो रहे हैं। अब इसमें मुझे ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, राइट। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं कल ही इसका फाइनल वीडियो अपलोड करूंगा इनवॉइस से रिलेटेड, कल ही इसका करूंगा मैं, जिसमें इनवॉइस प्रिंट कैसे होगा, साथ में कस्टमर का जो हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि एक बिजनेस एप्लीकेशन है, तो किस वेंडर को हमने क्रेडिट दिया है, या यानी वो पेमेंट उधार है या कैश है, ये सब चीज़ें हम कल के वीडियो में अपडेट कर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।